ध्यान दो, आज हम लोग सॉल्यूशन पर बात करेंगे कि जब कोई भी सॉल्यूशन हम जानते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मिलाकर क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। जो कम अमाउंट में रहता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में रहता है उसको, दोनों को अगर मिला दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, हम दो अभी एक्सपेरिमेंट कराएंगे जिसके थ्रू आप देखिएगा कि किस तरह का प्रोसेस होता है। जैसे उसमें लिखा होंगे सॉल्यूशन के डिफिनेशन में होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर आप समझिए। जैसे इस कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं, सो देखिए हम क्या कर रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं। कैसे डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं। इस वाटर डाल रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई आदमी आप देख लीजिए, आकर के चेक कर लीजिएगा, इस अप्रोक्सीमेटली इसमें जो है अप्रोक्स 100 ml अभी वाटर है। कितना है, देखिए इसमें है ना 500 250 ml का पूरा कंटेनर है, तो इसमें कितना है 100 ml अभी है, क्या जी है, वाटर है। इस 100 ml वाटर में हम क्या कर रहे हैं कि इस अभी पत्थर को डाल रहे हैं, तो इसमें क्या चीज दिखाई देगा आपको। जब इस पत्थर को हम डालेंगे, ध्यान दीजिएगा, पूरा को डालें तो आप देखिए 100 ml से बढ़ गया और इसमें वॉल्यूम बढ़ गया, पक्का। इसमें मास भी बढ़ गया, पक्का। ये दोनों, लेकिन जब हम सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो आप देखिएगा उसमें क्या है। इस कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं, 100 ml ही हम पानी ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं, 100 ml ही हम पानी ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिए, 100 ml इसमें देख लीजिए, कोई आकर के चेक कर लीजिए, 100 ml वाटर है। yes. अब इसमें क्या कर रहे हैं, साल्ट कंसंट्रेशन इसमें हम डाल रहे हैं। देखिए ये माने साल्ट है, इतना हम डाल रहे हैं, देखिए इतना ज्यादा डाल रहे हैं। तो जब डाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब डाल देंगे, जब इसको हम मिलाएंगे, कैसे करेंगे, इसको जब हम मिलाएंगे, देखिए इस वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंशिएट हुआ, सो पहले आप समझिए। इस वाले और इस वाले में क्या होगा, सो देखिए इस वाले में वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, इस वाले में वॉल्यूम इंक्रीज नहीं किया, 100 के 100 रहेगा। दूसरा नंबर, इसका मास इंक्रीज कर गया, इसमें मास इंक्रीज ना करेगा। आप बताइए ऐसा क्यों? या होमोजेनियस सॉल्यूशन हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि एक ही फॉर्म में सॉल्यूशन बनने के बाद रह गया, एक ही फॉर्म में पूरा का पूरा लिक्विड है। लेकिन आप देखिए ये सॉल्यूशन है, देखिए ये क्या सॉल्यूशन नहीं हो पाया, क्या है कि एक फॉर्म में नहीं है, लिक्विड अलग है, सॉलिड का सॉलिड है। तो ये जो सॉल्यूशन बना, हम लोग की सॉल्यूट क्या चीज लिए हैं, साल्ट, सॉल्वेंट क्या चीज था, वाटर आया। तो अब हम समझेंगे कि इसमें मास का इंक्रीज या वॉल्यूम इंक्रीज 100 से जितना चम्मच डाले उतना बढ़ जाना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ता है। आप घर जाकर के भी चीनी पानी में चेक कीजिएगा, 1 लीटर पानी आधा हाफ केजी चीनी लीजिएगा, डालिएगा, नहीं बढ़ेगा। ध्यान से करके देखिएगा। अब सवाल उठता है कि सर क्यों नहीं बढ़ा। देखिए कोई भी चीज है उसमें स्पेस रहता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, क्या जी, इंटरमोलिकुलर। तो वाटर में भी जब H2O रहता है ना, तो उसके बीच में इंटरमोलिकुलर क्या होता है, स्पेस होता है। कैसे होता है, स्पेस होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। किसके बीच में, ऑक्सीजन। तो जो स्पेस खाली रहा ना, उसी में जाकर के क्या होता है, क्या दिया जाता है, ये जाकर के वो अपना स्पेस घेर लेता है। इसीलिए इसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज नहीं होता, ना इसका अब वॉल्यूम भी नहीं बढ़ रहा है। समझ में आया? स्पेस जो, जैसे आप देखते होइएगा, और एग्जांपल हम बताते हैं, आप देखिएगा, अब रुई देखे हैं ना, रुई, तो रुई 1 kg कितना होता है, ज्यादा। चावल कितना होता है, उसमें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा रुई में, इसमें चावल में क्या होगा, कम। आया बात समझ में? तो इसीलिए वॉल्यूम आपको बढ़ा हुआ दिखाई प्रतीत नहीं होता सॉल्यूशन में। होमोजेनियस भी समझ गए कि एक ही फॉर्म में आ गया, क्या आया, एक ही फॉर्म में आया, तो उसको क्या कहेंगे, होमोजेनियस
मिक्सचर आया। क्लियर हुआ सॉल्यूशन का? तो बहुत बहुत धन्यवाद और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। सुनो एक बात और, यह जो है नॉन रिएक्टिंग है, कैसी है? जो हम साल्ट डाले वाटर में नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। सॉल्यूशन कभी भी सॉल्यूट सॉल्वेंट जो होता है कैसा होता है? नॉन रिएक्टिंग। चलिए